अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि रूडन इनक्लेव का रिंग रोड रावलपिंडी के साथ मुंसलिक होने से, रिंग रोड रावलपिंडी के आने से रूडन इनक्लेव के ऊपर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उस हवाले से हम कंप्लीट इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। याद रहे ये वीडियो मैं अपने व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ, किसी किस्म की कोई मार्केटिंग करना, किसी पार्टी को डोमिनेट करना मकसद नहीं है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे ताकि उन तक एग्जैक्ट जो मेरी तहकीक के मुताबिक जितना भी मैंने तहकीक की उस हवाले से आप तमाम लोगों के साथ डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। इस हवाले से काफ़ी सारी पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, चौधरी यासीन साहब भी बना चुके हैं, लेकिन आज मैं अपनी भी इंशाल्लाह इसमें मज़ीद जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस हवाले से जो भी वीडियोस आती रहेंगी वो हमारी आपको मिलती रहेंगी और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अच्छा, रिंग रोड रावलपिंडी का ये जो आपको रूट नज़र आ रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल तकरीबन आलमोस्ट कह सकते हैं फ़ाइनल लेआउट प्लान जो है मैंने हासिल कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली विथ कंप्लीट डिटेल्स के साथ ये रिंग रोड का रूट है। और इस जिस तरह आप बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के साथ देख रहे हैं, ये सर्विसेज एरियाज़ हैं। फिर जहाँ जहाँ जो जो इसके इंटरचेंजेस हैं, मज़ीद आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कैपिटल स्मार्ट सिटी और बहुत सारे ओवरऑल रिंग रोड को भी डिस्कस करेंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रूडन इनक्लेव के मुतालिक होगा, जो मेन अडियाला रोड के ऊपर लोकेटेड है। 4 साल की आसान एक साथ के ऊपर यहाँ पे हम प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं। इसमें आप हम जो है कमर्शियल, रेजिडेंशियल, फार्म हाउसेज और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं। 4 साल आसान एक साथ के ऊपर आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल इनसाइड स्टोरी। दूसरा, बायर्स को मेरी क्या तनबीह है या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिसको वो प्रिकॉशंस हैं जिसको वो फॉलो करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट्स कैसे बाकियों से डिफरेंट है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में। तीसरा, हम बाईपासेस यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में अगर इसका कोई बाईपास आ रहा है उस हवाले से हम करेंगे। तीसरा, हम इसके ऊपर ये करेंगे कि कौन कौन से इलाके, कौन कौन सा ब्लॉक, कौन कौन सा कमर्शियल, कौन कौन सा जो है इसके अंदर डिस्टर्ब होने जा रहा है रिंग रोड के आने से। चौथा, मैं इसके अंदर जो आज कम्प्लीटली आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी वो जगह जो ज़्यादा डिप्रेशन में है, खाइयों में है, तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। पांचवा पॉइंट करेंगे कि जो है डेवलपमेंट कितना अरसा ले सकता है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग सकता है। ओवरऑल जितने भी एक ये मेरी वीडियोस के मैं इसमें इंशाल्लाह कवर करूँगा। कंप्लीट वीडियो देखें ताकि रूडन इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से आपको भरपूर गाइडेंस मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। ये जी रिंग रोड रावलपिंडी है और ये रिंग रोड रावलपिंडी का प्रॉपर इंटरचेंज होगा मेन अडियाला रोड के ऊपर खसाला गाँव के साथ। ये आप दे सकते हैं जी, मतलब एक तरफ से गाड़ियाँ उतरती हैं, दूसरी तरफ से गाड़ियाँ चढ़ती हैं। ये फिर आपका रिंग रोड का रूट है जो रूडन इनक्लेव के दरमियान से क्रॉस कर रहा है। ठीक हो गया। ये इस तरह फिर आगे करके टूवर्ड्स चक्री जाता है और जीटी रोड की तरफ से ही आता है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशंस बायर्स के लिए। वो क्या है? वो ये है कि आप जब बाइंग करें तो आप काइंडली ये जो मैप है ये मैंने ख़ुद ही इसको डिज़ाइन किया, ख़ुद ही मैंने सारा वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% एक्यूरेसी के साथ इंशाल्लाह ये आपके सामने होगा। ये रिंग रोड का कंप्लीट जो लेआउट है ये मैंने जो है ना अपने ज़राए से हासिल किया है और ये तकरीबन आलमोस्ट फाइनल है और ये एग्जैक्ट पॉइंट्स के ऊपर है। इसमें किसी 1 इंची की भी फ़र्क नहीं है। ये मैप बिल्कुल मैंने जो है प्रॉपर इसको स्केच किया हुआ है यहाँ पे, जिस तरह आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं पॉइंट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग रोड यहाँ से गुज़र रहा है। ठीक हो गया। कुछ ब्लॉक सी को क्रॉस कर रहा है, कुछ आगे जाके डी ब्लॉक का कमर्शियल है और फिर आगे ब्लॉक एच का कुछ इलाका। इसमें प्रिकॉशंस बायर के लिए ये है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें अच्छा, मैं दूसरा एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग हमने जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं, मैंने उनके लिए ये चीज़ कंसिडर की थी कि उनकी जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं आया वहाँ रिंग रोड तो नहीं आ रहा, क्योंकि रिंग रोड आएगा तो वो डिस्टर्ब होके ज़ाहिर बात है। अब मिसाल के तौर पे रिंग रोड का जो डायामीटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फीट्स में देख लेते हैं जी। अब ये आप देख सकते हैं जी,
क्लियर कर लेता हूँ इसको मैं ज़रा लाइन आपके सामने। तो ये तकरीबन 370 समथिंग फीट बनता है, और ये आपके सामने मैं थोड़ा सा दोबारा, ये आप देख सकते हैं 370 फीट बनता ही है, बनती है इसकी लेंथ जो है। तो ये 370 फीट, यानी कि अगर आपने कहीं भी कोई बाइंग की हुई है इसके आसपास, तो वो आगे पीछे डिस्टर्ब होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी नामा के थ्रू जिन जिन लोगों ने बाइंग्स की हैं, प्रॉपर्टी नामा ने जिन लोगों को प्लॉट्स दिए, हमने ये चीज़ अपनी तहकीक के मुताबिक मैंने मद्देनज़र रखा था कि जहाँ जहाँ जिसके प्लॉट्स आ रहे हैं उनके अफेक्ट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन जिन को भी ब्लॉक सी में कमर्शियल दिया या ब्लॉक सी के अंदर रेजिडेंशियल दिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस रिंग रोड से तकरीबन बचे हुए हैं, और वो रिंग रोड से साइड पे हैं। क्योंकि रिंग रोड ज़ाहिर बात आएगा तो प्लॉट्स उनके डिस्टर्ब हो गए, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है। चाहे वो यहाँ पे लियाकत साहब को दिया है, चाहे यहाँ पे वो रुस्तम भाई को दिया, जिनको भी प्लॉट्स दिए हैं, ये वैसे 2 नाम मैंने आपको जो मेरे बड़े अजीज़ हैं मैंने गिनवा दिए हैं। तो ओवरऑल ये इस तरह करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, मैं ब्लॉक डी को स्टार्ट से अवॉइड कर रहा था, ज़ाहिर बात है चीज़ बेचनी होती है तो उसमें बड़े उसके वो लाज़मात बताने पड़ते हैं। लेकिन ये ब्लॉक डी का ये हिस्सा, ये आपका जो ब्लॉक डी का ये कमर्शियल का हिस्सा है सारे का सारा, ये आपका सारे का सारा डिस्टर्ब होगा। ठीक हो गया। फिर ये जो मेन का आपका कमर्शियल है डिस्टर्ब होगा। अब ये कंपनी इसके ऊपर नेक्स्ट कोई लेआउट लेके आएगी कि इन प्लॉट्स को वो कहाँ पे आगे पीछे करते हैं। प्रॉपर्टी नामा के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने बाइंग की है, हमने उनको प्रॉपर इस रिंग रोड से फासले के ऊपर रखा है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये दूसरी चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि बाईपास सिस्टम अभी इस प्लान के अंदर, ये रिंग रोड का जो ये लेआउट है, इसमें कहीं पे कहीं बाईपास का वो नहीं है। जब बाईपास का कहीं पे भी कोई पॉइंट होता है तो वो प्रॉपर इंडिकेटेड है, जिस तरह के मैं आपको कहीं दिखा देता हूँ। अगर बाईपास आपने देखना है, ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट्स हैं बाईपास के पॉइंट्स प्रॉपर दिए गए हैं। ये बाईपास का ये पॉइंट है, देखें सर्कल किया हुआ है। तो ये जो जिन ज़राए से मुझे मिला है उसमें रूडन इनक्लेव का जो बाईपास है, अंदर किसी किस्म का कोई बाईपास नहीं है। बहुत सारे हजरात डी ब्लॉक का कमर्शियल, डी ब्लॉक के फार्म हाउस बेचते हुए बार बार 100 दफ़ा ये तस्करा करते थे कि जी यहाँ से बाईपास आएगा और ये होगा वो होगा। अभी तक रिंग रोड का जो मौजूदा प्लान मेरे सामने आया है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई बाईपास शो नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ कि बाईपास इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि बहुत कम फासले के ऊपर बाईपास, इंटरचेंज से कम फासला ज़्यादा हो तब बाईपास आता है। अब अगर आप देख सकें, आपको कहीं बाईपास नज़र नहीं आ रहा है इंटरचेंज के करीब। इंटरचेंज जिस तरह के आप मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के करीब बाईपास नज़र नहीं आएगा। अब आप ये देखें, ये इंटरचेंज से काफ़ी फासले के ऊपर बाईपास बना हुआ है। तो अभी तक मौजूदा जो प्लान है इसके अंदर किसी किस्म का कोई बाईपास नहीं है। लेट्स सी बाईपास आता है, कब आता है। लेकिन अभी तक जो फाइनल ये रिंग रोड रावलपिंडी का मेरे सामने लेआउट आया हुआ है, इसके अंदर कहीं पे किसी किस्म का कोई बाईपास मौजूद नहीं है। अब ये डिपेंड करेगी कि सोसाइटी इसका क्या हल करती है, क्योंकि या तो सोसाइटी और जिस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपना ख़र्चा करके और फ्लाईओवर बना लेते हैं। अब ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें वो किस तरफ लेस को लेके जाते हैं। दूसरा ये कि आप यहाँ से, या तो ये कि यहाँ से इसका एंट्रेंस आ जाए तो फिर ये इलाका सारे का सारा आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बाईपास आता है तो उसके बारे में अभी तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने स्टार्ट से जब भी सेलिंग की है किसी किस्म की बाईपास का तस्करा नहीं किया था, क्योंकि मैं रिंग रोड को बड़ा करीबी बड़े बारीकबीनी से पढ़ चुका हूँ अपने तहकीक के मुताबिक, जिस तरह आपके सामने मैं ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हम जी बातें करते हैं डिस्टर्ब कौन सी चीज़ें हो रही हैं। ब्लॉक सी का जो है रेजिडेंशियल कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। ब्लॉक डी का ख़ास तौर पर ये जो कमर्शियल जिसे बड़ा ही हॉट करके और बड़ा ही वो करके वो बेचा जा रहा था, ये करके वो किया जा रहा है। अब लेट्स सी, मैं समझता हूँ कि इसको अगर दो चीज़ें, अगर ये 350 फुट इसको इस तरफ किया जाता है तो यहाँ पे जो फार्म हाउसेज़ हैं ये फार्म हाउसेज़ की पट्टी डिस्टर्ब होगी और ये पूरा एक लेआउट डिस्टर्ब होगा। तो अब ये प्लानर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह प्लानिंग करते हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, हम कंसल्टेंट्स हैं, हमारा काम है, हमारी दुकान के अंदर सिगरेट भी पड़ा हुआ है, हमारी दुकान के अंदर जमजम भी पड़ा हुआ है, हमारी दुकान के अंदर जैतून का तेल भी पड़ा हुआ है, सब अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हम क्लाइंट के उसके मुताबिक उसको अच्छी और जो अच्छी सबसे अच्छी चीज़ है वो भी देते हैं, नॉर्मल चीज़ें भी देते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें में जिसमें हम सिर्फ फ़ाइल भी उसको चिपका देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिज़नेस करते हैं।
आप हमेशा अच्छे कंसल्टेंट से रुजू किया करें। कंपनी, प्लानर, डेवलपर कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने ये चीज़ बेचनी है, वो तो इसको अच्छी चीज़ अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो तमाम बाइंग करते हुए ख्याल रखें। ये नहीं कि मैं किसी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हूँ, इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा एक प्रॉपर ताल्लुक़ है, मैं इस प्रोजेक्ट के साथ बड़ी दिल लगी से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी सेल्स भी हैं, हम सेल कर रहे हैं, इसको प्रॉपर एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल प्रिकॉशंस हैं जिसको आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे जी, एक तो हम जब अपनी प्रॉपर्टी नामा की जो सेलिंग टीम है, बीइंग अ प्रोफेशनलिज्म, अल्हम्दुलिल्लाह हम कम्प्लीटली ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग को प्लॉट देने, क्या वो खाई में तो नहीं है, ये फार्म हाउसेज नक्शे में ऐसे हैं, ये ऑन ग्राउंड ये सारे पहाड़ हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसका दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको इसका रूडन इसका इस्लामाबाद नक्शे का मैं आपको थोड़ा सा दीदार करा देता हूँ नीचे ज़मीन के ऊपर। तो हम जब भी अपनी बाइंग लोगों को सजेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो ऐसी जगह हो या ऐसी जगह हो। ये मिसाल ये देखें, ये अब ये ऐसा टुकड़ा है कि यहाँ पे फार्म हाउस का बड़ा ज़बरदस्त पैच है, क्योंकि ये लैंड सही है। अब यहाँ पे जो फार्म हाउस का पैच आ रहा है वो बहुत अच्छा पैच आ रहा है। यहाँ पे जो फार्म हाउस है, यहाँ पे जो फार्म हाउस का पैच आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे जो फार्म हाउस का पैच आ रहा है वो हाइट पे है, ये नीचे फिर डिप्रेशन में चले जाता है। तो जब भी प्रॉपर्टी नामा अपनी टीम कंसल्टेंसी हम देते हैं, तो हम कैसे लोगों से डिफरेंस हैं वो इस तरह है कि हमने पूरे सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, हम पूरे टेक्निक्स अपनी यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को चीज़ बेचते हैं, ना कि क्या कहते हैं सिर्फ नॉर्मली जिस तरह बाकी लोग एडवर्टीज़मेंट की और चीज़ें बेचते हैं। हमारे अंदर और बाकियों के अंदर ये फ़र्क है। अच्छा जी, थोड़ा सा ऑन ग्राउंड आप देखें, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ। ये जो फार्म हाउसेज हैं ना, अब ये वाले, ये आप देख रहे हैं, ये वाले, ये बहुत अच्छी लोकेशन है फार्म हाउस की। मिसाल कैसे, ये जी ज़मीन इसकी बिल्कुल लेवल है, ये लेवल ज़मीन। अब ये पहाड़ी में ना, ये अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो फार्म हाउस आ रहा है, अब ये हाइट है, लेकिन यहाँ पे जो फार्म हाउस आ रहा है वो डिप्रेशन में होगा। अब ज़ाहिर बात है कंपनी उसको 300 फुट 400 फुट तो कंपनी कभी भी फिलअप नहीं करेगी, वो थोड़ा सा ही फिल करते हैं, ज़्यादा नहीं करेगी। अब मिसाल तौर पर आपको दिखा देता हूँ। अब ये जिसका फार्म हाउस है वो बेचारा थोड़ा सा खाई में है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब प्रॉपर्टी नामा की टीम से आप कंसल्ट करते हैं तो आपको किस किस्म की सर्विसेज मिलती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाएं थोड़ा सा, ठीक है जी। तो ये एक ओवरऑल आपके सामने सारी की सारी, ये जी बहुत अच्छा फार्म हाउस की लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डेप्रेशन, ये बिल्कुल जिस तरह फ्लैट लैंड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने मद्देनज़र रख के अपनी ख़ास तौर पर जो नक्शे के ऊपर चीज़ें बिक रही होती हैं। नक्शा तो आपके सामने बड़ा 3D प्यारा रंगो रंगीन होता है, लेकिन आपने ये चीज़ें ऑन ग्राउंड तो आप नहीं जाके देख सकते। लेकिन जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपको वो चीज़ देते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है, ना कि सिर्फ डेवलपर को या कंपनी को या बेचने को फ़ायदा हो। हम किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते अपनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का। हम प्रॉपर डेवलपर जो कंपनी होती है हमें वो प्रॉपर कंपनसेट करते हैं। इसलिए आप बिला झिझक, किसी भी किस्म की बगैर झिझक के आप प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट से रब्ता करके अपनी जो है हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं कुछ और। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम चलते हैं जी। डेवलपमेंट टाइम अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये पैच शायद इस पे कम टाइम लगे, लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है इसकी जो मैंने डायमीटर अपने तहकीक के मुताबिक जो मैंने इसका निकाला है, ओवरऑल जो एक लैंड है, ये तकरीबन 14,000 कनाल का इनका नक्शा प्लान है। तो 14,000 कनाल तकरीबन जो बड़े डेवलपर होते हैं उनको तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है, लेकिन जो मुतवसत डेवलपर्स हैं वो तकरीबन 8 से 9 साल इसको लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर ले, बहुत ज़्यादा वो हो जाए, तब भी इस प्रोजेक्ट को कम से कम 8-9 साल 7-8 साल लग जाएंगे। अच्छा जी, हम ये आपको दिखा देता हूँ। ये तो मेजरमेंट्स में चले जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो मेरी कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक जो मैंने अपना इसको किया, ये बनता है 1804 एकड़, जो कनाल में बनता है 14,432 कनाल बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप इसकी डेवलपमेंट का टाइम निकालें तो अराउंड 8 से 10 साल लगेंगे। उसकी मिसाल कैसे लेते हैं जी, हम बड़ा जल्दी एक कंपटीशन की तरफ चले जाते हैं। जल्दी एक आपको बता रही है जी, 56,000 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट प्रपोज प्लान है।
पिछले 3 साल के अंदर अगर डेवलपमेंट देखी जाए, हबीब रफ़ीक ग्रुप की तरफ से कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी और पाकिस्तान की वाइड साइट है जिस पर सबसे ज़्यादा मशीनरी खड़ी हुई है। दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, 550 प्लस मशीनरी, और इस तरफ आप आते हैं तो सिर्फ आपको 4 से 5 बुलडोज़र या 4 से 5 मशीनरी। तो उस हिसाब से मैं आपको 8 से 10 साल बता रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी देखते हैं तो इसमें यहाँ पे सिर्फ ये जगह डेवलप है और ये एग्जेक्टिव का थोड़ी सी जगह डेवलप है। पिछले 3 साल के अंदर अगर डेवलपमेंट देखें, क्योंकि डेवलपमेंट इज़ टाइम टेकिंग थिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ये कैपिटल स्मार्ट सिटी ये डेवलप किए, ये इलाका, ये रोड्स थोड़ी सी डेवलप हुई हुई हैं, ना कि डेवलपमेंट स्लो नहीं है, बहुत तेज़ है डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी करते करते इतना ज़्यादा 2-3 साल गुजर गए इस इलाके को डेवलप करते, गोल्फ कोर्स के ऊपर काम हो रहा है इधर डेवलप करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मैं स्टैंडर्ड रख रहा हूँ ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी इतना टाइम में डेवलपमेंट कर रही है, क्योंकि पोटोहार रीजन सारा पहाड़ है, तो ज़ाहिर बात है जो एक छोटा डेवलपर है वो कभी उतनी फास्ट नहीं कर सकता, ना उतनी कैपेसिटी लेके आ सकता है, ना उतनी 500 मशीनें लेके आ सकता है, मैक्सिमम 30-40 कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा होगा 50 ले आएगा। तो ये ओवरऑल जी आपने टाइम देखना है इन्वेस्टमेंट का कि 8 से 10 साल लगेंगे। कुछ यहाँ पे कुछ अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट एक आपको एक गाइडेंस है, रिकमेंडेशन है, वो ये है कि जैसे ही आपको थोड़ा सा कहीं पे प्रॉफिट बूम लगे तो आप अपनी फ़ाइल निकाल के किसी और जगह शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों को भी अक्सर यही मशवरा देता हूँ कि आप डेवलपमेंट चार्जेस आने से पहले आप अपनी फ़ाइल को निकाल सकते हैं। मीनवाइल आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ दूसरा इसके आसपास प्रोजेक्ट्स की हम बात करें। ये जी रोज़ वाली रावलपिंडी प्रोजेक्ट है मेरे पास एक और, यहाँ पे हम तैयार रेडी प्लॉट्स दे रहे हैं ऑन ग्राउंड विद रजिस्ट्री एंड विद प्रॉपर पोजेशन अलॉन्ग विद द हाउस कंस्ट्रक्शन परमिशन। यहाँ पे ये पूरा हमारा प्रोजेक्ट इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, यहाँ तक ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। इस लेन के अंदर मस्जिद के साथ हम प्रॉपर इसमें 25 विलास भी बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है कि इसका 1300 फुट फ्रंट है और ये विद इन द सिटी वेसिनिटी है। इसकी बैक साइड के ऊपर आप देखेंगे तो बैरियर टाउन का फेज़ 8 एक्सटेंशन ये आ रहा है। ठीक हो गया जी। और आर्मी वेलफेयर ने जो ज़मीन ख़रीदी है, आर्मी वाले ने, वो यहाँ पे आर्मी ने ज़मीन ख़रीदी है, उस पर भी वो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं आबादी से करीब तरीन, बैरिया से करीब तरीन प्रोजेक्ट है इस टाइम विद इन सिटी वेसिनिटी। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में घर बनाने के लिए इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप जाते हैं और तो फिर आप रूडन एनक्लेव की तरफ मैं आपको रिकमेंड करूँगा लॉन्ग टर्म में। तो ये ओवरऑल जी आपके सामने वो रखा गया। इस टाइम जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे तकरीबन 30 फुट की एंट्रेंस है। एंट्रेंस इस सोसाइटी की कम से कम, एंट्रेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैं हमेशा इसके ऊपर कमेंट किया करता हूँ कि एंट्रेंस बहुत बड़ी होनी चाहिए। अभी यहाँ से तो अब रिंग रोड आ रहा है, लेट्स सी अब एंट्रेंस इसकी किस तरफ शिफ्ट करती है। उस तरफ शिफ्ट नहीं कर सकती, उस तरफ तो खसाला गांव है, इस तरफ शिफ्ट करिए। लेकिन अगर आप इस तरफ से एंट्रेंस शिफ्ट होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर आपकी एंट्रेंस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे एंट्रेंस, तो फिर यहाँ को कनेक्ट करने के लिए बाईपास आएगा या फ्लाईओवर आएगा, दैट इज़ द पॉइंट कि उसको क्या किया जाता है। तो ये जी ओवरऑल रूडन एनक्लेव के हवाले से वो थे। बाकी रूडन एनक्लेव की जो लोकेशन है ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इन द लॉन्ग टर्म, इन द कमिंग टाइम, आज नहीं आइंदा आने वाले कुछ चंद सालों में, 3-4 सालों में रिंग रोड बनने के बाद ये एक प्राइम प्रोजेक्ट बन जाएगा, प्राइम लोकेशन है। उसके लिए शर्त ये है कि एक तो डेवलपमेंट इनकी बहुत अच्छी हो, डेवलपमेंट बहुत तेज़ हो और इनके पास उस टाइम लैंड भी मौजूद हो। इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द लैंड की भी आपके सामने सूरत हाल लेके आऊँगा कि इनके पास लैंड कहाँ कहाँ अवेलेबल है। 14,000 का नक्शा तो बना हुआ है, लेकिन कितनी पता लगे हज़ारों में है, पता लगे 100 सैकड़ों में, कितनी कनाल ज़मीन है, इंशाल्लाह उसकी भी हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो हमारी तहकीक होती है प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मकामी पटवारियों से। तो इंशाल्लाह उसकी भी एग्जैक्ट फिगर आपके सामने रखेंगे कि आया जो चीज़ें आपको सेल की जा रही हैं इसके बवेज़ आपके पास, इनके पास लैंड कितनी अवेलेबल है। तो एक ओवरऑल जी रूडन एनक्लेव फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास पेमेंट्स कम है, जो थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में, थोड़ी चीज़ों में वो करते हैं। मैं जी मेरी एक आदत है, मैं चीज़ बेचता हूँ, लेकिन मैं दोनों पॉजिटिव और प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों कह के बेचता हूँ। इससे अक्सर मेरे से लोग नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी आपको सेलर नज़र आएंगे वो सिर्फ आपको बीम बजाते हुए नज़र आएंगे, सिर्फ आपको जो है ना ढोल बजाते नज़र आएंगे। सच थोड़ा सा कम और झूठ को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ भी बेचते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी लेके चलते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी लेके चलते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कराएं जिसमें नेगेटिव उनके लिए नेगेटिविटी में ना जाए, बल्कि उनको फ़ायदा हो।
ठीक है जी। ये इस टाइम जो इनकी सेलिंग चल रही है वो ये इलाका है सारा, ये सारे का सारा इलाका है। ठीक हो गया। अगर डेवलपमेंट की इस टाइम बात करें तो डेवलपमेंट मैं डेवलपमेंट जी दिखा देता हूँ आपको। डेवलपमेंट इस टाइम अगर हम बात करें तो वो टोटल कितनी है वो मैं आपको जी बता देता हूँ। डेवलपमेंट जो ज़मीन इन्होंने सीधी की हुई है, जिसको आप कह सकते हैं सीधा करना, वो जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी। जो जिस ज़मीन के ऊपर इन्होंने बुलडोज़र फेरा हुआ है, यानी कि जो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि यार ये जो सीधी की हुई है वो मेजरमेंट्स निकाल लेता हूँ जी। वो आपकी बन रही है, अल्लाह भला करे, आपका तकरीबन 19 एकड़ बन रही है जो इन्होंने लैंड लेवल की हुई है। 19 एकड़ के हिसाब से जी ये बनती है स्टैंडर्ड जी 19, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, तो जी 19 एकड़ के हिसाब से इनकी बन रही है 152 कनाल। जो थोड़ी सी ज़मीन अगर आप कह सकते हैं कि लेवल हुई हुई है, बाकी उसमें सीवरेज और कोई काम नहीं हुआ, बस सिर्फ जो लेवलिंग हुई हुई है वो 152 कनाल है आउट ऑफ 14,000 कनाल। 14,000 में से 152 कनाल ज़मीन इस टाइम पिछले जितना भी टाइम 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने में है, तो आप उस हिसाब से ये अपना जो है ना वो कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि जी आप किस लेवल पे इस टाइम प्रोजेक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं। 14,000 तकसीम 152, ये जी 92% लैंड की डेवलपमेंट प्लस लेवलिंग प्लस फिनिशिंग रहती है, और सिर्फ 8% ऑफ द लैंड सिर्फ सीधी हुई है, वो भी डेवलपमेंट का 50% होती है। यानी कि अभी सीधी होने के बाद इसके ऊपर सीवरेज, वाटर, बिजली, पानी, गैस, सारी चीज़ें। तो जो डेवलपमेंट है वो 92% डेवलपमेंट अभी रहती है, और 8% जो सिर्फ वो भी लैंड लेवलिंग हुई है, बाकी उसमें भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जी मैं आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रियल फिगर्स लेके आ रहा हूँ। हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। डैम जो है अल्हम्दुलिल्लाह डैम के अंदर व्यू बहुत अच्छा है, डैम का व्यू को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे जो ब्रिज है मैं ख़ुद भी जाके यहाँ माल्टे खा के और ये चीज़ें एंजॉय करता हूँ। फार्म हाउसेस की जो लैंड है उसमें आप मिसाल के तौर पे आपका यहाँ पे अगर फार्म हाउस है तो आप ये देख सकते हैं ये डिप्रेशन कितनी है। तो आप कोशिश प्रॉपर्टी नामा के थ्रू अगर आप कोई चीज़ बाइंग करते हैं तो प्रॉपर्टी नामा क्लाइंट का वो देखती है, ना कि सिर्फ बेचने के लिहाज से बाकियों की तरह सिर्फ मार्केटिंग, बल्कि अपने क्लाइंट्स को हम वो चीज़ देते हैं जिसमें क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये जी ऑन ग्राउंड जो मैप के ऊपर आप जहाँ पे तो सिर्फ फाइलें होती हैं वहाँ पे तो डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ पे मैप मौजूद है तो वहाँ पे बिल्कुल ये डिस्कशन हो सकती है। तो ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट में 92% डेवलपमेंट रहती है, वो जो 8% हुई हुई है वो भी टोटल डेवलपमेंट का तकरीबन 50% है। बाकी वहाँ पे भी जो 100 कनाल 100-150 कनाल ज़मीन सीधी की हुई है वहाँ पे बाकी काफ़ी काम उसमें भी अभी रहता है, यानी कि सीवरेज और ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं तो रोज़ वैली रावलपिंडी जो इस टाइम जिसके आप वीडियोज़ देखते हैं, ये कम्प्लीटली इस टाइम ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी की सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, गलियाँ तैयार हैं पोजेसन के लिए, यहाँ पे बहुत सारी प्लॉट्स रेडी हैं। तो उसमें भी आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन लॉन्ग रन कैश की इन्वेस्टमेंट्स आप बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में भी कर सकते हैं। तो फेज़ 8 एक्सटेंशन बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट है, और बाकी तो ये बैरिया के अंदर अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा कैश है, तो 25 लाख रुपए से बैरिया टाउन के अंदर आप शुरुआत होती है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रूडन इनक्लेव का जी पेमेंट प्लान इसमें तकरीबन 10 मरला 12 लाख रुपए का है, और इस तरह मुख्तलिफ फिर कमर्शल्स भी हैं, फार्म हाउसेस भी हैं, 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस हैं। उसके लिए भी आप प्रॉपर्टी नामा की टीम से रब्ता करके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। मज़ीद आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप चाहते हैं यार प्रॉपर्टी के हवाले से कोई वीडियो हो, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, कैपिटल, ब्लू वर्ड, किसी भी, तो हम उसके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट हम भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे ताकि आप मुस्तफ़ीद होते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ लोगों को पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट
के अंदर आप हमेशा प्रॉज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस करके चीज़ बेचना चाहिए, ना कि सिर्फ जो है वन साइडेड। मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि मैं ज़रा उस तरह के हूँ, आपने जितनी आप बाकी लोग की वीडियोस देखेंगे उनका झुकाव सिर्फ प्रोजेक्ट की तरफ ही होता है, वो क्लाइंट की तरफ नहीं देखते। वो प्रोजेक्ट क्यों, वो थोड़ा सा उधर से शफकत नवाजी ज़्यादा हो रही होती है, तो वो प्रोजेक्ट की तरफ ही बस तारीफ़ है तारीफ़ है तारीफ़, वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बताते उसकी, या प्रॉज या कॉन्स को डिस्कस ही नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, इससे प्रोजेक्ट को भी समझ आएगी कि प्रोजेक्ट वालों को क्या अपनी इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, और क्लाइंट्स को भी समझ आएगी कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी तो है ही, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है बिल्कुल वो करेगा, लेकिन वो देखेगा कि जी मैं जो चीज़ ले रहा हूँ उसके अंदर मैं कौन सी बेहतर ऑप्शन ले लूँ। तो ये जी एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की आज डिस्कशन थी। प्रॉपर्टी नामा की जो है टीम की तरफ से आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से जो है ये आपके लिए खूबसूरत से एक नक्शा तैयार किया, इसके ऊपर मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। ये जी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी एक न्यूज़ भी साथ साथ आपको बताता चलूँ, ये सारी की सारी जी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का PWD अंडरपास मंजूर हो गया, उसके लिए भी इंशाल्लाह उनको उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स में लोगों का फ़ायदा होगा। आसपास जो सोसाइटियाँ थी, ये जी रिंग रोड का फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आ गया। तो इस हवाले से मज़ीद भी कैपिटल स्मार्ट सिटी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम वीडियोस शेयर करेंगे। ये जी चक्की रोड के ऊपर इसका इंटरचेंज का पॉइंट होगा, और इस तरह फिर आगे जाएगा और ये M2 मोटरवे के ऊपर, और दैन टूवर्ड्स न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लूवर्ड सिटी, बैरियर टाउन, DHA और रूडन इनक्लेव इस्लामाबाद, रोज़ वैली, रावलपिंडी और आसपास पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से आप हमारी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो है पॉजिटिवली हमें जो है अप्रिशिएट करें। अगर हमारी और किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।